अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि अब आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को खुश व खुर्रम शाद व आबाद रखे, आपकी हर दुआ, हर तमन्ना, हर इल्तिजा को शर्फ़ बारियाबी अता फ़रमाएँ। आज जिस मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हुई हूँ, इंतहाई अशद ज़रूरत होती है हमें इसको मलहूज़ ख़ातिर रखने की। अपनी हर गुफ्तगू में, हर कलाम में हमें इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए जिसे हम अक्सर तौर पर फरामोश कर देते हैं। मेरी मुराद क्या है? आज हम बात करेंगे आदाब गुफ्तगू पर। बातचीत करने के तौर तरीक़े क्या हुआ करते हैं, हमें किन अल्फाज का चुनाव करना चाहिए अपनी गुफ्तगू के दौरान। ये बातें हमारी शख्सियत को बहुत ज़्यादा मुतार्रुफ़ करवाती हैं लोगों के सामने। तो आइए आज कुछ सीखते हैं कि हम आदाब गुफ्तगू को कैसे मलहूज़ ख़ातिर रखें। जब हम अपने बड़ों से सुनते हैं, बड़ों से पढ़ते हैं, जब वो हमें सिखा रहे होते हैं, हमारी तरबियत कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं, तो कहा जाता है कि बेटा कम से कम बोलो और अच्छी बात बोलो। तो जितना हो सके हमें अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छे अल्फाज लोगों को देने चाहिए, अच्छे ख़यालात का इजहार करना चाहिए। और जहाँ हमें लगे कि नहीं यहाँ मेरा बोलना मुनासिब नहीं है तो वहाँ खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक इस हवाले से आपकी समातों की नज़र करूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम मुझे अपनी ज़बान की ज़मानत दे दो, अगर तुम मुझे अपनी ज़बान की ज़मानत दे दो तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दे देता हूँ। सुभान अल्लाह। एक और हदीस पाक में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी कि तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। ये तालीमात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का दर्ज देती हैं कि हमें गुफ्तगू करने के एतबार से बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले अव्वलन हमें जब बात करनी है तो मीठा लहजा इस्तेमाल करना है। इसके हवाले से भी हम जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात आलिया देखते हैं तो सुभान अल्लाह कि जब बुज़ुर्गों से बात किया करते थे तो अदब व एहतराम का एक आला मकाम हुआ करता था। जब अपने हम उम्र से बात किया करते थे तो उनके भी इज़्ज़त व वक़ार का ख्याल रखा जाता था, मिज़ाह भी फरमाया जाता था, अच्छी बातें भी की जाती थी, किसी को तंबीह भी फरमा दिया करते थे, सही गलत का फ़र्क भी बताते थे, लेकिन गुफ्तगू के आदाब को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने ही हमें बताया कि जब हम वालिदैन से बात करें तो उनके अदब व एहतराम का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। बुज़ुर्गों का, हमारे बड़ों का, हमसे पहले के लोगों का तो तरीक़ा ये हुआ करता था कि वालिदैन की गुफ्तगू करते वक्त, वालिदैन से बात करते वक्त वो नज़रें भी नीची रखा करते थे, यानी वालिदैन के चेहरों पर नहीं देखा करते थे। यह अदब का तकाजा हुआ करता था। वालिदैन ने जो फरमा दिया, जो असातिज़ा ने फरमा दिया, वो हरफ़ आखिर हो जाया करता था। अपने हम उम्र जब दोस्त अहबाब में बैठे हैं, कज़न्स में बैठे हैं, दोस्ती यारी निभाई जा रही है, जब बातचीत हो रही है तो ऐसा नहीं होता कि किसी का मजाक उड़ाया दिया जाए या किसी के हवाले से गीबत कर दी जाए, बल्कि वो महफिलें भी ऐसी हुआ करती थी कि जहाँ पर दीन को फ़रोग़ दिया जाता था, जहाँ पर माशरती अच्छाई के पहलुओं को उजागर किया जाता था, जहाँ आने वाली ज़िंदगी के ख्वाब देखे जाते थे, तरक्की करने की, कामयाब होने की एक दूसरे को तरकीब सिखाई जाती थी। ये तमाम चीज़ें बताई जाती थी और इनमें नौजवानों का वक्त जो है वो सर्फ हुआ करता था। फिर जब गुफ्तगू की जाती थी बच्चों से, छोटों से, चाहे वो आपकी अपनी औलाद हो या किसी और की औलाद हो, भांजे भतीजियाँ हो, घर के कुछ छोटे बच्चे हों, उनसे जब बात की जाती थी तो उसी मौजू को बच्चों के लेवल पर लाके बताया जाता था, समझाया जाता था। खेल खेल में बच्चों को बहुत सारी बातें सिखा दी जाती थी। ख़ास तौर पे झूठ ना बोलने की तनकीद की जाती थी, बच्चों को झूठ ना बोलने की तालीमात दी जाती थी कि हरगिज़ कभी भी किसी भी एतबार से झूठ का सहारा नहीं लेना। और ये बातें बच्चों के दिलों में, बच्चों के आमाल में उसी वक्त रासिख होती थी जब वालिदैन, जब सिखाने वाले, जब बड़े खुद सच का सहारा लें। जब वो बच्चों को सच्ची उम्मीद दिलाते थे, सच के फ़वाइद बताया करते थे, तो बच्चे बचपन से ही सच बोलना सीख जाया करते थे और सच्चाई पर अमल कर रहे होते थे। इसलिए हमसे पहले के जो लोग थे वो बहुत सच्चे भी होते थे, बहुत कामयाब भी होते थे, बाअदब मुअज़्ज़ब भी हुआ करते थे। आज के दौर में जो हमारी गुफ्तगू के एतबार से हमारी जो ज़िल्लत होती है, हमारी बेइज्जती हो जाती है, उसका एक बहुत बड़ा फुक़दान ये भी है, उसका एक बहुत बड़ा पहलू ये भी है कि हम उन मौज़ूआत पर बोल जाते हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती, जिनके बारे में हम जानते नहीं। मिसाल के तौर पे अब मैं अगर दीन के बारे में थोड़ी बहुत बात जानती हूँ तो मैं आपसे कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं ही आपको तिब्बी मशवरे देने लग जाऊँ, मैं ही खुद अपने आप को डॉक्टर समझने लग जाऊँ और इलाज करने लग जाऊँ, तो ना ये बात मुझे ज़ेब देगी और ना मेरी बात में कोई वज़न होगा।
تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن موضوعات پر ہماری دسترس نہیں ہوتی، جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں علم نہیں ہوتا، ہمیں ہرگز ان باتوں کے حوالے سے ذکر نہیں کرنا چاہیے، گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان موضوعات پر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ کیونکہ اس حوالے سے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ جس بارے میں تمہیں تصدیق نہ ہو اس بات کو آگے نہ پھیلاؤ۔ اب اس کی مثال میں دوں گی سوشل میڈیا کے حساب سے کہ بہت سارے لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کا انہیں ادراک نہیں ہوتا، جن کا انہیں علم نہیں ہوتا۔ ہم روزانہ کی معمولات پر یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے کہ جو حضرات بیمار ہیں ان کی معاذ اللہ انتقال کی خبریں پھیلا دی جاتی ہیں، اور دیگر ایسے معاملات ہیں کہ جن پر لوگوں کو شعور نہیں، بات کرنے کی تمیز نہیں، وہ اس پر بول جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی چلوں یہاں پر کہ ہماری یہی زبان لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے گھر بھی پیدا کر سکتی ہے، اور ہماری یہی زبان، یہی انداز تکلم لوگوں کے دلوں سے ہماری جگہ کو ختم بھی کر سکتی ہے۔ اور آپ جتنے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جتنے الفاظوں کا چناؤ کر رہے ہوتے ہیں، جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اگر ان میں صداقت نہ ہو، ان سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو، تو یہی الفاظ کل بروز حشر آپ کی پکڑ کا جو ہے وہ ذریعہ بن سکتے ہیں اور آپ کے لیے مشکل کا سبب پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی بات کریں سوچ سمجھ کے کریں، بڑوں سے ادب و احترام کے ساتھ بات کریں، اپنے ہم عمر سے جو ہے ان کو کامیاب ہونے کی امیدیں دلائیں، آگے بڑھنے کا حوصلہ دیں۔ بچوں سے بات کریں تو ان کو ایسی تعلیمات دیں، ان کے ساتھ ایسی بات کریں تاکہ وہ کل جب بڑے ہوں تو ایک اچھی گفتگو، شائستہ گفتگو کرنے والے پہچانے جائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر موضوع پر جس پر ہمیں عبور ہے ہم اس پر بات کریں، جو ہمیں نہیں آتا ہمیں ہرگز اس پر بات نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ہمارے الفاظ اس دنیا میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتے اور آخرت میں بھی پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میری بات اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، میری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ میں انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔